मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है अगर रिसेंटली बात की जाए तो भाई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम बहुत आगे चली गई है। सेकेंडली आर्मी, द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामास, हर मुल्क तारीफ़ करता है पाकिस्तानी ड्रामास की, उस तरह के ड्रामास कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं बना पा रही अभी तक। और थर्डली पाकिस्तानी फ़्लैग जो कि वहाँ पे है वाघा बॉर्डर में, वो सबसे बड़ा फ़्लैग है और आज तक उतना बड़ा फ़्लैग कोई भी नहीं बना पाया। और हमारा लीडर जो लीडर था इमरान खान साहब, वैसा मतलब इस्लामिक ममालिक में अभी तक कोई लीडर नहीं आ पाया। तो कहते हैं कि भारत में बड़ी ही ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पर तो बाथरूम नहीं है, फुटपाथ पर लोग सोते हैं, एजुकेशन नहीं है, गटर खोले हुए हैं, गंदगी वहाँ पर है, कोई उठाने वाला नहीं है कि जी काफिर जो है वो हमारे दुश्मन हैं, काफिर और मुशरकीन। और आपको पता है कुफार और मुशरकीन की डेफिनेशन में वो जो है भारत को, इसराइल को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नंबर 1 करार देते हैं। तो उसको जो है वो एक रिलीजियस पर्दे में जो है वो एक बन जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी इस पे कोई डिस्कोर्स हो रहा हो, कन्वर्सेशन हो, तो लोग इसको लाजमी कोट करते हैं कि नहीं जी इनके साथ तो हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। एक पहलू ये है, वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते? बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुर्के पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है। वो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें, वो कल्चर ना आ जाए, वो सिस्टम ना आ जाए कि जिस सिस्टम को हम लोगों ने इतनी देर रेजिस्ट किया है। आप देखिए इंडियंस यानी हिंदू जहां भी जाते हैं वो कभी वहां की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते, उनका कोई एक वो थ्रेट नहीं देखे जाते कहीं भी दुनिया में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहां मुसलमान आ जाएं तो वो थ्रेट अपने आप ही बन जाते हैं। कोई जी प्लेटफॉर्म पे जब हम देखते हैं तो इंडिया मतलब जिसे कहते हैं अपना लोहा तो मनवाया है इन्होंने, जी क्यों नहीं कर सके और वो क्यों? तो वी आर नोन एज अ टेररिस्ट स्टेट। एक हमको इस एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, टेरर स्टेट, तो सारी दुनिया के लिए हम मुसीबत है। ग्रुप बनाए हुए हैं कि सुबह टाइम रिक्शा आता है, यहाँ पे लोगों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चला जाता है, वो सारा दिन यहाँ पे मांगते हैं जितने लोग। उसने कहा दुनिया में मार खा रहे हैं हम इसलिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन लगता है आखिरत में भी मार खाएंगे वहां कि हम असली हम ठीक मुसलमान नहीं। तो फिर यहाँ भी जलील हैं तो ऊपर भी जलील होंगे, फिर हमारा फिर लग रहा है यही होगा। क्योंकि हम बात करेंगे, रिसेंटली हमने सुना कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कंप्लेन की है कि अपने भिखारियों को अपने कंट्री में रखें। दुबई ने भी कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगा दी थी, बहुत से ममालिक ने हमें वार्निंग दी थी। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। सब एक दौर हुआ करता था कि पाकिस्तान जो है वो अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में एक, जिसे वो कहते हैं ना, अपनी फौज या न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एक बनाया जाता था। वो चीज हमने देखी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, बिकॉज उसकी जगह वो जो पावर के इंडिकेटर्स होते हैं वो बदल गए। तो अभी तो जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ हमारी हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट को देख ले, इजिप्ट इंडिया से ज्यादा कंफर्टेबल है, पाकिस्तान से कंफर्टेबल नहीं है। कुछ जीसीसी के मुल्क रह गए हैं, कतर, यूएई, बाकी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। तो अरब्स जो हैं वो क्या पाकिस्तान की ये जो अपने पे स्केल से बड़े काम करने को वो समझते हैं कि इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी बताएं कि जब हम लोग इंडियंस कहीं बाहर विदेश में जाते हैं तो दोस्तों हमारी चेकिंग ना तो इतने बढ़िया तरीके से होती है और दोस्तों हमें इज्जत भी बहुत ज्यादा मिलती है। पर दोस्तों यहाँ बात आए जब पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तान की चेकिंग ऐसे होती है जैसे कि वो टेररिस्ट है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा टेररिस्ट उनके ही देश से पैदा होते हैं। और दोस्तों जैसा आप सभी पता है कि सऊदी अरब ने और दोस्तों पाकिस्तान वालों को भी अब वहाँ का वीजा नहीं मिलेगा, वहाँ पे आ नहीं सकते सऊदी में। और दोस्तों इसको देखते हुए अब जो स्पेन है दोस्तों, स्पेन ने भी ये बोला है कि अब जो मुस्लिम लोग हैं उनको स्पेन से निकाला जाएगा, उनको वीजा नहीं मिलेगा स्पेन के अंदर। और अब तक दोस्तों 14 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को पकड़ लिया गया है स्पेन के अंदर। और दोस्तों स्पेन ने अब आने वाले टाइम में कभी भी
पाकिस्तान को कभी भी वीजा नहीं देगा। और दोस्तों पाकिस्तान की अभी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई ना, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, आपको पता है कि भारतीयों को कितनी ज्यादा इज्जत मिलती है जब भी उसकी चेकिंग होती है, जब भी वो विदेश में कहीं जाता है। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग कहीं भी ट्रैवल करते तो उनकी चेकिंग ऐसी होती है जैसे कि वो टेररिस्ट है। और दोस्तों सऊदी अरब से जाने के बाद और दोस्तों कितनी कंट्री में उनका वीजा रद्द कर दिया गया है, और सबसे बेकार वीजा में से उनका वीजा आता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान की हालत अभी होती जा रही है ना, मेरे को तो लगता है उनके मैप पे नहीं टिकेगा कि पाकिस्तान रहेगा, वो भीख मांगेगा भारत से। ऐसी हालत हो जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि कर्म सबसे बड़ा है, और पाकिस्तान ने जैसे कर्म किया, आपको पता ही होगा कितना कर्म किया उन्होंने, कितना टेररिस्ट को बढ़ाया है, अपने ही देश में तोड़ते रहते हैं लोगों को। और दोस्तों अब स्पेन की इस बात से तो पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल मतलब खत्म हो गई होगी जीने की इच्छा, कि अब करे तो करे क्या, इतनी बुरी हालत किसी की हो ना जितनी पाकिस्तान की हो गई है। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। इसलिए इन पे लग रही है ना पाबंदियाँ। हाँ, क्या करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं? मिस मुझे नहीं इस बात का पता, बहरहाल जो गलत करेगा वो पाएगा भी। अब दूध में वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते हैं? मिस देखें, अगर दूध में बाल होगा ना तो वो आपको नजर आ जाएगा। अभी जो बंदा गलती पर होता है ना, उसे अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपनी गलती से तस्लीम करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों की गलती है तो इसलिए उन्होंने इन्हें टारगेट किया है ना। अपनी गलती तस्लीम करते हैं? नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत है कि अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हम तो कहते हैं कि भारत में बड़ी ही ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पर तो बाथरूम नहीं है, फुटपाथ पर लोग सोते हैं, एजुकेशन नहीं है, गटर खोले हुए हैं, गंदगी वहाँ पर है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, अगर वहाँ पे गुर्बत है तो वहाँ पे इस तरह का बिजनेस नहीं है। हाँ, वहाँ पे बिजनेस नहीं है इस तरह का। अगर गुर्बत है तो बिजनेस नहीं है। गुर्बत तो वहाँ पर भी है, अभी भी है, लेकिन बहुत बहुत कम हो चुका है। ये तो यूनाइटेड नेशंस ने खुद बोला है। तो क्या उनके भिखारी बाहर के ममालिक में मांगने जाते हैं या मेहनत करने जाते हैं? मेहनत करने जाते हैं। मेहनत करने जाते हैं तो उनका टैलेंट प्रमोट है ना। तो क्या सजा मिलनी चाहिए फिर पाकिस्तानियों को? इनकी यही सजा है, जो उन्होंने इनके साथ किया वो सही किया। जैसे उन्होंने इनको निकाला, इनका काम अब निकलना है। बेहतरी इसी में ही है, और अपने आप को बेहतरी की तरफ लाएं। जाहिर है हम तो इनको बेहतरी की तरफ नहीं ला सकते। जो एक दफ़ा गलत काम में पड़ गया उसको तो ना हम ठीक कर सकते हैं ना उनकी फैमिली कर सकती। अल्लाह ही है उनको अगर हिदायत दे तो। जी जी, प्लेटफॉर्म पे जब हम देखते हैं तो इंडिया मतलब जिसे कहते हैं अपना लोहा तो मनवाया है इन्होंने, हम क्यों नहीं कर सके और वो क्यों कर नहीं, हम इसलिए नहीं कर सके कि हम जो हैं वो एक आर्टिफिशियल मुल्क है, इंडिया को तोड़ के बनाया गया इसको, और बनने के बाद इसका मकसद क्या था किसी को समझ नहीं आता। कोई अल्लामा इकबाल की बात कर देता है, कोई जिन्ना साहब की बात कर देता है। बात यह है कि इकबाल के अंदर भी कई किस्म की बातें हैं और जिन्ना साहब ने हर किस्म की बात की हुई थी, लिहाजा हमारा डिबेट वहां से निकले ही नहीं कि ये मुल्क बनाया किस लिए था। अगर मुसलमानों को बचाने के लिए बनाया था तो उसकी तो ये है कि आपने फिर अपना मुल्क तो खुद ही तोड़ दिया। आधे मुसलमान आपसे अलग हो गए, ईस्ट पाकिस्तान, हाँ जी, उनको उनके हकूक नहीं दिए, और आधे 1/3 मुसलमान आप इंडिया में छोड़ आए। तो ये मुल्क जिनके लिए बना था 1/3 का मुल्क था, 2/3 का था, वो हमने फिर 1/3 कर दिया। और अभी भी हमें नहीं पता कि हम काहे के लिए ये वजूद में आए हैं, स्वाय इसके कि हमने ग़ज़वा हिंद करना है या पता नहीं क्या करना है। बस इस किस्म की बातों में लोगों का जो है ना जहन मुलव्विस करके तो हमारी जो हुक्मरान है वो अपना वक्त गुजारते हैं। हमारे लोगों की ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे डबल फेस हैं कि मजहबी जमातें जाके कतर में उनसे मिल रही हैं, जॉर्डन में या कहीं और जाके मिल रही हैं। लोग कह रहे हैं हमास को रिकॉग्नाइज करो। यूएन ने हमारे बंदे सारे जो है दहशतगर्द करार दिए हैं। हम कंफ्यूज हैं, सानू समझ नहीं अन्ने की हिसाब की साहब। चीमा साहब, दर हकीकत जिस चीज पे मैं और हैरान होता रहता हूँ वो ये डबल स्टैंडर्ड जो है आपका। आप हमास के लिए और फलस्तीन के लिए चीख रहे हैं यहाँ पे कि मुसलमान भाई हमारे मर रहे हैं, हम जिहाद करें। तो जो पठान भाइयों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए आपने यहाँ पे, वो मुसलमान नहीं है, अफगानी इलीगल है, ठीक है। किसी सिस्टम के जरिए निकाले ना भाई उनको, कोई सिस्टम बनाया जाए ना। उधर से वो भी थ्रेट कर रहे हैं आपको, जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, उसने कहा कि अब तैयार हो जाओ, हम भी आ रहे हैं।
चीमा साहब, लेकिन देखिए मौलाना फजल रहमान का कारोबार ये है ना भाई, मदरसे कारोबार है उनका। उन्होंने तो ज़ाहिर जाना है, फोटो तो अपने फोटो मार्केटिंग कर रहे हैं ना अपनी प्रोडक्ट की। वी आर नोन एज अ टेररिस्ट स्टेट। एक हमको इस एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, तो सारी दुनिया के लिए हम मुसीबत हैं। मैडलिन ऑलब्राइट ने कहा था पाकिस्तान हैज ऑल द प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी पुअर, इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट हैज नो पॉलिटिकल लीडरशिप, इट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन, उसने कहा था। माइग्रेन आप समझते हैं, सिर दर्द जो एग्जैक्टली। हाँ, ये तब की बात की हुई है, तो हमारा करेक्टर उसके बाद ठीक तो नहीं हुआ। अभी भी लश्कर तैयबा के और ये लोग वो कहते हैं इंडियन कश्मीर में क्रॉस कर जाते हैं, उनके 1-2 सोल्जर्स मार देते हैं, वो इन मुजाहिदीन सो कॉल्ड को मार देते हैं। तो ये हर रोज का जो ये शरारत है, ये बाज नहीं आते। तो ये यहाँ पे ही है। अब तो ये नजर आता है कि इनकी वाकई सोच के अंदर कैपेसिटी नहीं है अकल से सोचने की, ये यही करते रहेंगे। आप देखें इंडियंस यानी हिंदू जहां भी जाते हैं वो कभी वहां की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते, उनका कोई एक वो थ्रेट नहीं देखे जाते कहीं भी दुनिया में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहां मुसलमान आ जाएं तो वो थ्रेट अपने आप ही बन जाते हैं। कोई दूसरा ना बनाए, वो खुद ही अपने आप को थ्रेट मुआशरे के लिए बना देते हैं। तो मिडिल ईस्ट में भी जो अरब हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंडियन काम करते हैं। बिल्कुल। तो उनका कोई नहीं होता कि उनकी सियासत में कोई हिस्सा लिया जाए, वो अपना काम करते हैं और उसी में कन्फाइंड रखते हैं। जहां जहां मुसलमान ये सो कॉल्ड उमा वाला चक्कर चल जाता है, वहां पे नई कंस्पिरेसीज पैदा हो जाती हैं, नई थ्रेट्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इंडिया सूट करता है सारी दुनिया को कि उनके लोग आके काम भी करें, उनके साथ कोऑपरेट भी किया जाए, क्योंकि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सपेंशनिज्म की, ना ही उनकी कोई आइडियोलॉजी है दुनिया में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।